welcome to Student Tutorial. I'm शाइस्ता खान. Please like and subscribe our channel. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है. इसके बाद ये चैप्टर जो है वो हो जाएगा फिनिश. ठीक है. तो इससे पहले जो भी हमने पढ़ा है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो उसमें हम लोग ने क्या क्या पढ़ा. इलेक्ट्रिक केबल पढ़ा जिसमें हमने लाइव वायर और न्यूट्रल वायर पढ़ा. फिर हमने अर्थ वायर पढ़ा जो हम क्या करते हैं अपने घरों में सेफ्टी के लिए अर्थिंग करते हैं. तो जो अर्थ वायर होगी वो इलेक्ट्रिक केबल में नहीं काउंट होगी. ठीक है. इलेक्ट्रिक केबल में वही काउंट होगा जो कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से आती है. 2 वायर, एक लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर. अर्थ वायर जो होती है वो हम अपने घरों में अब खुद से ही लगवाते हैं. इलेक्ट्रिशियंस वगैरह से खुद से ही लगवाते हैं. ये एक ग्रीन कलर की वायर होती है जो कि जिसको हम क्या करते हैं अपने सारे सॉकेट्स में उससे अटैच करके उससे कनेक्ट करके और हम उसका एक एंड जो है वो एक कॉपर की प्लेट से लगा के कहाँ डालते हैं, डिग करते हैं अब ग्राउंड को और उसके अंदर डालते हैं अपने घर के बाहर. और उसके अंदर डालते हैं उसमें चारकोल और किसका सॉल्ट का मिक्सचर डालते हैं. ठीक है. क्योंकि अगर कहीं भी पूरे घर में कहीं भी अगर ऐसा हो कि लाइव वायर या जो न्यूट्रल वायर है वो आपस में कनेक्ट हो जाए तो जो हमारी अप्लायंसेस होंगी उसके मेटल बॉडी पे, उसकी जो मेटल बॉडी होगी उसमें करंट फ्लो ना हो के उस मेटल बॉडी से अटैच जो हमारी अर्थ वायर होगी उस अर्थ वायर से होते हुए कहाँ चली जाए, हमारी अर्थ में चली जाए जो कि होती है लो पोटेंशियल यानी जीरो पोटेंशियल पे. तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में क्या आ जाए, हमारा जो करंट है वो फ्लो होने लगे और मेटल जो हमारे इलेक्ट्रिक जो अप्लायंसेस है उसकी जो मेटल बॉडी है उस पे ना आए और हमें उसका शॉक ना लगे. ठीक है. और जो हमको इलेक्ट्रिक केबल है वो हमको पता है लाइव वायर में 220 वोल्ट का करंट फ्लो होता है और न्यूट्रल वायर में 0 वोल्ट होता है. ठीक है. और जो हम और उसके बाद हम अपने घरों में फ्यूज का भी इस्तेमाल करते हैं. फ्यूज हम अपने घरों में ये शॉर्ट सर्किटिंग ओवरलोडिंग से प्रोटेक्शन के लिए प्रिवेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फ्यूज का. फ्यूज जो होती है वो टिन और जो लिड के एलॉय की क्या होती है, एक छोटी शॉर्ट लेंथ की एक तो वायर होती है, बहुत ही थिन होती है. वो क्या होती है, वो ज़्यादा करंट के फ्लो होने की वजह से वो हमेशा जो हमारा फ्यूज़ है वो लाइव वायर में लगाया जाता है. लाइव वायर के में सीरीज में लगाया जाता है. जैसे कि अगर पीछे से किसी भी वजह से अगर गवर्नमेंट की तरफ से या किसी भी वजह से अगर ज़्यादा करंट आए तो वो फ्यूज़ वायर उसको हमारे घर के आगे के अप्लायंसेस में नहीं जाने देता और खुद ही वो हो जाता है, मेल्ट हो जाता है. जो फ्यूज है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे जो है उस प्रिंसिपल पे वो काम करता है. तो वो वहीं पे मेल्ट होके ब्रेक हो जाता है जिससे कि जो ज़्यादा करंट है वो हमारे घर में नहीं आ पाता और ना आने की वजह से क्या हमारे अप्लायंसेस जो है वो बच जाते हैं. और फ्यूज़ भी कई तरह के होते हैं. हर अप्लायंसेस के लिए भी अलग अलग फ्यूज़ आते हैं और घरों में भी अलग अलग तरह के फ्यूज़ आते हैं. अब जो है अब आजकल फ्यूज़ की जगह एमसीबी का यूज़ करते हैं, मिनिएचर करंट ब्रेकर. ठीक है. उसका यूज़ करते हैं. वो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है उसमें होता है और वो उसका वीडियो में ज़रूर आपके लिए बनाऊंगी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का, उसको आप ज़रूर देखिएगा. ठीक है. अब हम बात करते हैं शॉर्ट सर्किटिंग की. पहले हम बात करेंगे शॉर्ट सर्किटिंग की, फिर ओवरलोडिंग की. शॉर्ट सर्किटिंग यानी क्या, पहले अगर आप नाम से देखो तो क्या है, शॉर्ट सर्किटिंग यानी ये तो सर्किट हो गया. शॉर्ट का मतलब क्या, छोटा, यानी छोटा सर्किट. अगर कहीं भी लॉन्ग सर्किट बना हुआ है, अगर उसमें वायर्स ने अपने आप मिलके एक शॉर्ट सर्किट बना लिया तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग. तो हम बोले शॉर्ट सर्किटिंग तो उससे क्या मतलब है, क्यों कहीं भी आग लग जाती है, कहीं भी तो बोला जाता है शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया. ऐसा क्या होता है, शॉर्ट सर्किट किसे कहते हैं. ठीक है. तो आज हम क्या करेंगे, इसी को डिस्कस करेंगे. अब ये आपके सामने एक सर्किट है, मान लो एक सर्किट है. ये क्या है, एक बल्ब है. ठीक है. इलेक्ट्रिक बल्ब है. इसको मैंने क्या किया, बैटरी से क्या किया, अटैच किया है. ये है इसका प्लस और ये है इसका माइनस. ठीक है. अटैच कर दिया है. अब क्या रहा है, ये है लाइव वायर और ये है क्या, न्यूट्रल वायर. करंट जो है यहाँ से जा रही है और इधर से आ रही है वापस बैटरी में.
और जब बैटरी को हम ऑन करते रहे तो ये जो हमारा बल्ब है वो क्या करने लग रहा है, ग्लो करने लग रहा है। ठीक है, तो ये तो अच्छा खासा चल रहा है काम इससे बहुत अच्छे तरीके से। और जो बल्ब होता है ना वो क्या होता है, वो एक रजिस्टर का काम करता है। क्या होता है, एक रजिस्टर का काम करता है। रजिस्टर क्या करती है, करंट के फ्लो को रजिस्ट करती है। क्या करती है, करंट के फ्लो को रजिस्ट करती है। ठीक है, ये तो हो गया। अब यहां तक तो सब कुछ सही चल रहा था। अगर कुछ ऐसा होता है, अगर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो वायर्स हैं, ये जो वायर्स हैं वो क्या हुए, वो आपस में कनेक्ट हो गए। वो आपस में क्या हुए, वो आपस में कनेक्ट हो गए। ठीक है, कनेक्ट होने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने अपने लिए एक अलग सा सर्किट फॉर्म कर लिया। क्या कर लिया, अलग सा सर्किट फॉर्म कर लिया, और इसी को हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब जो ये करंट है वो यहां जा रही है, फिर यहां जाके और फिर इसमें आ जा रही है। अब ये जो करंट है वो इस लॉन्ग सर्किट में नहीं जा रही है, वो इस लॉन्ग सर्किट में ना जाके उसने अपने लिए एक शॉर्ट सर्किट जो है, एक छोटा सा सर्किट फॉर्म कर लिया है। ठीक है, क्या कर लिया है, पहले तो क्या था कि लाइव वायर से करंट जा रही थी और न्यूट्रल वायर से आ रही थी और बल्ब हमारा आराम से जल रहा था। लेकिन बीच में ऐसा हुआ कि किसी भी वजह से क्या हुआ, जो लाइव वायर है और जो न्यूट्रल वायर वो आपस में क्या हो गए, टच हो गए। आपस में क्या हो गए, कनेक्ट हो गए, टच हो गए। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि अब ये उस तरफ ना जाके, अब ये जो करंट है लाइव वायर का, ये उस बल्ब की तरफ ना जाके इसने अपना एक छोटा सा सर्किट फॉर्म कर लिया, जिसमें क्या ये यहां से जा रहा है और फिर इस न्यूट्रल वायर से आ जा रहा है। मतलब इतना जाने के बजाय अब ये छोटा सा सर्किट फॉर्म कर लिया है। इसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। इसी को क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट। अब आप सोचोगे कि ठीक है सर्किट फॉर्म कर लिया, ठीक है बहुत होगा, बल्ब नहीं जलेगा, तो इसमें इतना डेंजरस होने की क्या बात है, इसमें क्या इतना डेंजरस है। इसमें ये इतना डेंजरस है कि मैंने आपको पहले ही बोला कि बल्ब क्या होता है, एक रजिस्टर का काम करता है। क्या करता है, एक रजिस्टर का काम करता है। अब क्या हुआ कि जब करंट इसमें फ्लो हो रही थी तो ये एक रजिस्टर का काम कर रहा था जो कि करंट को रजिस्ट कर रहा था। ठीक है, लेकिन अब जो ये शॉर्ट वाला सर्किट इसने फॉर्म किया है, यानी शॉर्ट वाला पाथ जो इसने फॉर्म किया है, अब उसमें कोई भी रजिस्टर है नहीं। अब क्या होगा, और एरिया भी कम है। अब क्या होगा, करंट जो है वो ज्यादा अमाउंट पे क्या होने लगेगा, फ्लो होने लगेगा। क्या होने लगेगा, इस शॉर्ट सर्किट में, इस छोटे से पाथ में क्या होने लगेगा, ज्यादा अमाउंट में फ्लो होने लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई रजिस्टर ही नहीं है, कुछ भी करंट को रजिस्ट करने के लिए है ही नहीं है, करंट को रोकने के लिए कोई भी चीज नहीं, तो करंट तो अपने फ्लो में वो बहता ही जाएगा भाई, हमको रोकने वाला कोई नहीं है। तो ये क्या होगा, इस छोटे से सर्किट में क्या होगा कि करंट ज्यादा अमाउंट में फ्लो होना शुरू होगा। अब आपको पता ही है कि हर वायर की, हर फ्यूज की अपनी एक रेटिंग होती है। वो उतने ही रेटिंग का या उतने ही अमाउंट का करंट अपने अंदर फ्लो होने दे सकता है। अगर उससे ज्यादा अमाउंट का करंट फ्लो हो तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे ये जो वायर के ऊपर की जो कवरिंग है, जो रेड या ब्लैक कलर का इंसुलेटिंग कवरिंग है, वो क्या होगा, वो करंट ज्यादा फ्लो होने की वजह से हीट अप हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा। हीट अप होने के बाद क्या हो जाएगा, क्योंकि वो तो होता है प्लास्टिक का इंसुलेशन, वो पिघल जाएगा। और पिघलने के बाद क्या होगा, ये मुझे तो लगता नहीं कि आपको बताने की जरूरत है। पिघलने के बाद जो लाइव वायर है और जो न्यूट्रल वायर है वो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होके और क्या होंगे, उस टाइम पे फायर या आग जो है हमारे घरों में लग सकती है। क्यों, क्योंकि जो हमारा वायर है वो क्या हो गया, उसका इंसुलेशन कवरिंग हट गया है। क्यों हट गया है, क्योंकि करंट जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होने लगा है, फ्लो होने लगा है। उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे जो घर में क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, यानी आग भी लग सकती है। शॉर्ट सर्किट में थोड़ी बहुत चिंगारी नहीं, वो कभी कभी चिंगारी पूरी आग पकड़ के पूरा घर जला सकती है। ठीक है, तो बहुत से ऐसी जगह होती है जैसे शॉप वगैरह हो गई, रात में बंद है
पता चला कि आग लगी थी रात में और पूरी जल गई। क्यों जल गई भाई? शॉर्ट सर्किट हो गया। तो वो ऐसे हुआ कि लाइटिंग पूरी रहती है। हाँ, अगर उसमें कोई भी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर क्या हुआ, आपस में टच होके क्या करे, एक छोटा सा सर्किट फॉर्म कर ली। ठीक है, एक छोटा सा सर्किट फॉर्म कर ली जिसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता है, जिसमें रेजिस्टेंस बहुत लो होता है। उस टाइम पे क्या हो, करंट ज्यादा अमाउंट में फ्लो होना शुरू हो जाएगी। ज्यादा अमाउंट में फ्लो होगी तो क्या होगा कि जो भी वायर के ऊपर की इंसुलेशन कवरिंग है वो हो जाएगी मेल्ट हीट की वजह से। और भाई जाहिर सी बात है, जब आपस में जो वो होगी हमारा तार वगैरह होगा, जो अंदर की कंडक्ट होते हैं, कॉपर की वायर्स होती हैं, वो क्या होगी, चिंगारी निकल के वो क्या होगी, आग भी लग जाती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। अभी तक नहीं पता होगा आपको कि शॉर्ट सर्किट, सो सुना होगा भाई शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, लेकिन आज कोई आपको बोलेगा शॉर्ट सर्किट हो गया तो आप उसको बता दीजिएगा कि भाई शॉर्ट सर्किट किसे कहते हैं। जब कभी कोई लॉन्ग सर्किट जो है, एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट या शॉर्ट पाथ जो है, करंट जो है फ्लो होने के लिए ढूंढ लेता है, उसे बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। ठीक है, तो चलिए इसका जो थ्योरी पार्ट है वो भी हम देख लेते हैं। If the live wire and neutral wire come in contact with each other directly, then it is called short circuiting. ठीक है, the resistance of the circuit is very small, which result in the flow of a large current. ठीक है, जो रेजिस्टेंस होगा सर्किट का वो बहुत ही कम हो जाएगा और जो करंट होगा वो बहुत लार्ज अमाउंट में फ्लो होने लगेगा। This heats up the wires dangerously high temperature and a fire may be started. ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो वायर है वो हीटअप हो जाएगा। हीटअप होने के बाद जो इंसुलेशन कवरिंग है वो हट जाएगा और डेंजरसली क्या हो जाएगा, फायर लग सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका शॉर्ट सर्किटिंग। अब है ओवरलोडिंग, तो ओवरलोडिंग को भी हम क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ओवरलोडिंग। हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ओवरलोडिंग को डिस्कस करने वाले। तो जो शॉर्ट सर्किटिंग और जो ओवरलोडिंग है, अगर आप ध्यान दोगे तो उनके जो नाम है उसमें ही सारी चीजें जो है वो हो जा रही हैं क्लियर। ठीक है, जैसे शॉर्ट सर्किट था तो हमने वहां पे देखा कि जब कोई भी सर्किट अपना शॉर्ट पाथ जो है वो फॉलो करने लगता है, उसमें करंट फ्लो होने लगती है, तो वहां पे शॉर्ट सर्किटिंग हो जाता है। अब यहाँ पे है ओवरलोडिंग। ठीक है, ओवरलोडिंग इसका मतलब क्या है कि ओवरलोडिंग यानी कि क्या, किसी चीज पे ज्यादा भार दे देना, किसी चीज पे ज्यादा भार देना। जैसे मान लो कि अब बाइक है, ठीक है, बाइक होती है 2 लोगों के लिए। ठीक है, अगर उस पे 3, 4, 5 लोग बैठ जाएं तो वो क्या होगी, उसको बोलेंगे ओवरलोडिंग ही तो बोलेंगे ना। ठीक है, तो जो बाइक जो है सिर्फ 2 लोगों के लिए बनी है, जो जिसको चलनी 2 साल है, अगर मान लीजिए कोई बाइक है और उसका है कि वो 2 साल तक बहुत अच्छी चलेगी, लेकिन जितनी उसकी एनर्जी है या जितनी उसकी कैपेसिटी उसके हिसाब से 2 लोगों के लिए, तो 2 लोगों के लिए वो 2 साल चलेगी। लेकिन अगर आपने क्या है, उसको 3-4 लोगों का लोड दे दिया और उसको लगातार चलाए तो वो 2 साल तो बिल्कुल भी नहीं चल सकती है, वो पहले ही वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने कर दिया उसकी कैपेसिटी से ज्यादा उसके ऊपर लोड रख दिया, ओवरलोड कर दिया गाड़ी को। ठीक है, तो उसी तरह हर चीज का है, हर चीज की अपनी एक कैपेसिटी होती है। तो जैसे हम लोगों ने बोला था कि वायर्स की भी अपनी कैपेसिटी होती है, वायर की भी अपनी रेटिंग होती है कि भाई ये इतना एम्पियर का करंट ये उसका लोड ले सकता है या इतने एम्पियर करंट का लोड ले सकता है। अगर आप क्या कर दो कि उस वायर में अगर ज्यादा करंट फ्लो कराने लगो, क्या कराने लगो, ज्यादा करंट फ्लो कराने लगो, तो उस टाइम पे भी क्या होगा, वो वायर भाई, अब अगर आपने क्या किया, उसमें बहुत सी चीजें, मान लीजिए एक्सटेंशन आजकल बहुत चलता है। ठीक है, अब एक्सटेंशन है, हाँ, अब ये है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या होती है, एक्सटेंशन में कई ठो जो है सॉकेट्स होते हैं, कई सॉकेट होते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे पास जो एक्सटेंशन है उसमें 3 सॉकेट्स हैं। ठीक है, 3 सॉकेट है। ठीक, अब ये जो हमारा एक्सटेंशन है ये क्या है, ये आपका कर सकता है, मान लीजिए कि ये लोड ले सकता है 15 एम्पियर का, क्या है, 15 एम्पियर का लोड ले सकता है। ठीक है, अब इसमें 3 सॉकेट है, अगर आपने इस सॉकेट में क्या लगा दिया, आयरन लगा दिया, ठीक है,
इस सॉकेट में आपने क्या किया, लैपटॉप लगा दिया, ठीक है। इस सॉकेट में आपने क्या किया, आपने इसमें रूम हीटर लगा दिया, क्या कर दिया, रूम हीटर लगा दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये आयरन जो है, ये आयरन को मान लीजिए कि अकेले इसको ही 10 एम्पियर का क्या चाहिए, करंट चाहिए, ठीक है। हमारा जो लैपटॉप है उसने 5 एम्पियर का क्या ले लिया, करंट ले लिया, ठीक है। अब जो हमारा रूम हीटर है उसको कितनी चाहिए, उसको अकेले 5 एम्पियर 15 एम्पियर की करंट चाहिए, ठीक है। अब ये जो है, ये है सिर्फ 15 एम्पियर की करंट ही इसमें ये लोड ले सकता है, 15 एम्पियर के करंट तक का ही लोड ले सकता है, ठीक है। 5 इसके लिए, 5 इसके लिए, 5 इसके लिए, जिसके लिए भी, लेकिन ये 15 एम्पियर तक का ही करंट का लोड ले सकता है। इसमें जो लाइव वायर होंगी वो कुछ इस तरीके से लगी होंगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से लगी होंगी, ठीक, ठीक है, इधर से ऐसे लगी होंगी। अब क्या है, अब ये जो है 10 तो आयरन ने ले लिया, 5 लैपटॉप ने ले लिया, 15 तो ऐसे ही हो गया। अब जो आपने एडिशनल रूम हीटर इसमें लगा दिया है, इसके थर्ड वाले सॉकेट में जो रूम हीटर लगा दिया है वो अकेले ही 15 एम्पियर का क्या कर रहा है, करंट उसको चाहिए। अब ये जो बेचारा जो 15 एम्पियर का ही करंट दे सकता है वो क्या कितने काम कर रहा है, 30 एम्पियर तक के करंट का क्या कर रहा है, काम कर रहा है। अब वो क्या कर रहा है, अब भाई आपने तो लगा दिया, तो अब वो क्या करेगा, अब 30 एम्पियर के करंट को क्या करेगा, अपने अंदर फ्लो कराना शुरू कर देगा। लेकिन इसका जो कैपेसिटी है वो कितनी है, सिर्फ 15 एम्पियर तक का ही है। तो अब यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे ओवरलोडिंग हो गई, क्या हो गई, ओवरलोडिंग हो गई। आपने इस बेचारे एक्सटेंशन पे क्या कर दिया, ओवरलोड डाल दिया। अब जो एक्सटेंशन जिसने आपको दिया उसने बोला कि भाई 1 साल तक चलेगा, इसकी गारंटी है या वारंटी है, जो भी 1 साल तक है। अगर आपने इसको अच्छे से इस्तेमाल किया होता, 15 एम्पियर जो है उसी तक के करंट को इसमें आपने यूज किया होता तो ये आराम से चलता। अब यहाँ पे तो आपने इस पे डबल लोड डाल दिया, उस टाइम पे क्या करेगा, ये तो चाहेगा ना कि मैं उतना एम्पियर का करंट जो है फ्लो कराऊं अपने अंदर से, तो ये ओवरलोड जो ये 15 की जगह 30 एम्पियर का जो करंट का लोड ले लेगा, उसकी वजह से जो इसके अंदर वायर्स लगे हैं वो क्या हो जाएंगे, वो भाई 15 एम्पियर तक के लिए ही बने थे, उनकी रेटिंग 15 एम्पियर तक के लिए ही थी, लेकिन उस पे डबल करंट क्या होने लगी, फ्लो होने लगी, डबल अमाउंट की करंट क्या हो गई, फ्लो होने लगी। अब करंट ज्यादा अमाउंट की फ्लो होने लगी तो क्या हो गया, वो वायर जो हो गया वो हीटअप हो गया, क्योंकि उसकी कैपेसिटी ही नहीं थी, वो क्या हो गया, वो हीटअप हो गया। हीटअप होने की वजह से जो उसका इंसुलेशन है वो निकल गई कवरिंग, और फिर क्या होगा, फिर आपको तो पता ही है कि फिर आग लग सकती है, ठीक है। तो ये जो ओवरलोडिंग है, ओवरलोडिंग क्या होता है कि अगर किसी का एक पर्टिकुलर अमाउंट की कैपेसिटी है, अगर आपने उस पर ज्यादा लोड डाल दिया, ज्यादा अमाउंट की करंट उससे आपने क्या करना, लेना शुरू कर दिया, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, उस चीज पे ओवरलोड हो जाएगा। ओवरलोड होने की वजह से जो हमारा वायर है, जो हमारा सर्किट है वो क्या हो जाएगा, वो हीटअप होने की वजह से क्या हो जाएगा, उसकी इंसुलेशन कवरिंग जो है वो हट जाएगी, और इंसुलेशन कवरिंग हटने से तो पता ही है कि क्या होगा, फिर फायर भी लग सकता है, आग भी लग सकती है। तो अगर आप बेसिकली देखोगे ना तो सारा काम जो है ये इंसुलेशन कवरिंग का ही है। अगर इंसुलेशन कवरिंग जब तक है आपके वायर्स पे तब तक तो आप बचे हुए हो, लेकिन इंसुलेशन कवरिंग अगर किसी भी वजह से हट गई तो फिर मुश्किल आ सकती है। तो ऐसा काम ही नहीं करने का कि ऐसी मुश्किल आए, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग दोनों को ही पढ़ लिया है। तो ओवरलोडिंग का बाकी है हमारा थ्योरी पोर्शन, उसको भी हम देख लेते हैं। इफ टू मेनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऑफ हाई पावर रेटिंग लाइक electric iron, water heater, etc. are switched on at the same time, then they draw a large current from the circuit. This is called overloading, ठीक है। चाहे बात इसकी हो चाहे उसकी हो, जैसे क्या होता है कि एक ही साथ पे गीजर भी चला रहे हो आप, आयरन भी चला रहे हो और रूम हीटर भी चला रहे हो, तो क्या होगा कि सबको ज्यादा करंट चाहिए होती है ना, ये सब ज्यादा अमाउंट के करंट वाले हैं तो ज्यादा करंट चाहिए होती है। उस टाइम पे क्या है
कि जो वायर्स होगी उससे उसको ज्यादा करंट चाहिए होगी, तो वहां पे भी क्या ओवरलोडिंग की वजह से क्या हो जाता है कि आग लग जाती है। द लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर एक्सेसिवली हीट्स अप द वायर एंड मे लीड टू फायर। ठीक है, तो ज्यादा अमाउंट की करंट क्या होगी, जब फ्लो होने लगेगी तो जाहिर सी बात है कि हमारे वायर जो है वो हीटअप हो जाएंगे और फायर भी लग सकता है। तो आई होप कि आपको शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग समझ में आ गया होगा। शॉर्ट सर्किट क्या है, जब करंट अपने लिए एक शॉर्ट सा एक छोटा सा पाथ जो है वो ढूंढ लेता है जिसमें रेजिस्टेंस होता है बहुत कम और जो करंट का फ्लो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। ओवरलोडिंग क्या कहते हैं कि जब एक साथ हम मतलब कई ज्यादा पावर के इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो है वो स्विच ऑन कर देते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है ज्यादा करंट की जरूरत होती है और उस टाइम पे द ओवरलोड होने की वजह से जो हमारे वायर्स हैं वो हीटअप होके क्या हो जाते हैं, उनकी इंसुलेशन कवरिंग हट जाती है और फिर फायर लग जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई, शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग। आई होप कि ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ये हमारे जो ये चैप्टर है उसका लास्ट टॉपिक है, तो आज ये टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है। इसकी एक और वीडियो रहेगी, इसकी एक और क्लास रहेगी, वो सिर्फ जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है उसको लेकर रहेगा। ठीक है, आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई हो, ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अब हम मिलेंगे अपने न्यू चैप्टर के साथ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।